नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षा, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी अधीनस्थ या तो फिर अदर स्टेट के भी जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसे आप लोग देते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम में साथियों 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग अपनी इस क्लास में किसी भी स्टेट का कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो या तो फिर सेंट्रल लेवल का हो साथियों, किसी भी स्टेट का या तो कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, उन प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को करने का काम करते हैं। हम लोग ये एनालिसिस भी करते हैं साथियों कि एक समय एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, किस प्रकार की जानकारी आप लोगों से ज़्यादा जानना चाहता है, उस तरीके के साथियों क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम आप तक क्वेश्चन पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक साथियों, ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होती है। क्लासों में साथियों आप लोग चीज़ों को बड़े ध्यान से देखा करिए, सुना करिए, समझा करिए। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, नोटिस करने वाली चीज़ें होती हैं, उसे वन लाइनर टाइप में आप लोग अपनी नोटबुक में नोटिस भी किया करिए। ठीक, क्योंकि नोटिस करने के बाद क्या होता है कि आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ जानकारी के मकसद से आप लोगों को बताई जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस वजह से उन सभी चीज़ों को आप लोग अपने नोटबुक में बस ऐसे डैश करके बस शार्ट में आप लोग वहाँ पे जानकारी को लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी और क्लास बहुत हेल्पफुल होगी साथियों। क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। ठीक, तो साथियों आज हम लोग 4 जनवरी 2021 के दिन 3 जनवरी 2021 की जो महत्वपूर्ण जानकारी रही है या इससे पहले कुछ अन्य जानकारियां रही हैं जो कि बाद में अपडेट की जाती हैं, बाद में पता चलता है, उन जानकारियों को हम लोग अपनी इस क्लास में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा कि 3 जनवरी 2 जनवरी के जो करंट अफेयर रहें, इन करंट अफेयर को हम लोग अपनी इस क्लास में करने की कोशिश करेंगे। ठीक साथियों, तो साथियों आज की सबसे पहली जानकारी है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना गया। आज की सबसे पहली जानकारी है करंट अफेयर की क्लास में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना गया। तो साथियों विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर या तो ऐसे लिखिए भारतीय क्रिकेटर, लिखिएगा भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को, अब सही है, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना गया है। वनडे प्लेयर चुना गया है। भारतीय क्रिकेटर हैं साथियों विराट कोहली। कौन? भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली। इन्हें साथियों इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना गया है। क्या चुना गया? इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना गया है। ये साथियों भारतीय कप्तान भी हैं, वनडे प्लेयर चुना गया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली को साथियों आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। विराट कोहली ने साथियों पिछले 10 सालों में टेस्ट, टी20 और वनडे में 56.97 की औसत से 20,396 रन बनाए हैं। इनके अगर विराट कोहली की बात किया जाए साथियों
तो टेस्ट मैच को देखा जाए, टेस्ट मैच T20 या तो फिर साथियों वनडे क्रिकेट की बात किया जाए, वनडे में बात किया जाए साथियों, तो ये 56.97 की औसत से, अगर 56.97 की औसत से 56.97 की औसत से अभी तक साथियों ये 20,396 रन बनाए, 20,396 रन ये बनाने का काम किए। ठीक साथियों, विराट कोहली इस दशक में टेस्ट मैच को देखा जाए, T20 मैच या तो वनडे मैच को साथियों, इन तीनों मैच को देखा जाए तो इस दशक में 56.97 की रेशियो से, 56.97 की औसत से 20,996 रन बनाए हैं, जिसके कारण इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर इन्हें चुना गया है। ठीक साथियों, इन्होंने साथियों इस दशक में 66 शतक लगाए, 94 अर्धशतक भी लगाए। ये क्या किए हैं, अभी तक 66 शतक भी लगाए और 94 अर्थात 94 अर्धशतक ये लगाने का काम किए हैं। कौन, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जी। कोहली साथियों इस दशक में वनडे में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं। इनके बारे में एक और जानकारी, अगर उपलब्धि की बात किया जाए तो विराट कोहली जो हैं इस दशक में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले, 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं, एकमात्र खिलाड़ी भी हैं। विराट कोहली के बारे में बात करें साथियों तो इन्हें इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना गया है। ये टेस्ट मैच की बात करें, T20 और वनडे की तीनों की बात करें तो 56.97 की रेशियो से 20,396 रन अभी तक बनाए, जिसमें साथियों 66 शतक शामिल है और 94 अर्धशतक। कितना, 66 शतक और 94 अर्धशतक शामिल है। साथियों इस दशक में अगर बात करें तो 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली जी एकमात्र खिलाड़ी भी बने हैं। 10,000 से ज़्यादा रन इस दशक में बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली जी हैं। ठीक साथियों, ये जानकारी थी भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से संबंधित। ठीक, अगली जानकारी इसी से है साथियों कि आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है। आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो साथियों सौरभ गांगुली जी को। लिखिएगा, इन्फॉर्मेशन है कि सौरभ गांगुली को पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को आईसीसी ने दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एग्जामिनर अवार्ड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। एग्जामिनर क्या करता है, अवार्ड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोटिस जरूर करिएगा। ठीक साथियों,
यहाँ साथियों यहाँ पूर्व भारतीय कप्तान साथियों, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बात की जा रही है। महेंद्र सिंह धोनी, थोड़ी मिस्टेक हो गई। पूर्व भारतीय कप्तान साथियों महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, कौन से अवार्ड, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से आईसीसी ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को देने का काम किया या सम्मानित करने का काम किया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथियों धोनी को साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए यह अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड किस लिए दिया गया साथियों, जो साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ था उसके लिए यह अवार्ड दिया गया। धोनी को यह अवार्ड जो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया, यह साथियों यह अवार्ड 2011 में इंग्लैंड में हुए मैच के लिए दिया गया। इंग्लैंड में हुए मैच के लिए यह अवार्ड दिया गया। स्पिरिट ऑफ द ईयर, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड साथियों जो पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। यह अवार्ड जो 2011 में इंग्लैंड में मैच हुआ था साथियों, उस मैच के लिए यह अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। धोनी ने साथियों नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इयान बेल को रन आउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था। क्या धोनी ने क्या किया था साथियों, नॉटिंघम टेस्ट के दौरान, टेस्ट हो रहा था नॉटिंघम टेस्ट, उसके दौरान साथियों इयान बेल को रन आउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था। अब आईसीसी ने उस खेल भावना के लिए धोनी को यह सम्मान दिया। आईसीसी ने साथियों धोनी की ये जो भावना थी कि जो इयान बेल जी रन आउट के दौरान आउट हो गए हैं, रन लेते समय आउट हो गए हैं साथियों, उसके बाद पुनः वर्तमान में तत्कालीन साथियों भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा वापस इयान बेल को बुला लिया गया था, जो कि साथियों महेंद्र सिंह धोनी की इस भावना का सम्मान करने के लिए, इस भावना को प्रोत्साहन देने के लिए साथियों आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड आईसीसी के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। ठीक, आईसीसी के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को यह अवार्ड दिया गया। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन है कि किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो साथियों इसमें आएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साथियों क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक फुटबॉलर हैं, क्या हैं, एक फुटबॉलर हैं साथियों, इन्हें दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित
किया गया है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथियों, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है। इन्हें साथियों कहाँ चुना गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई के ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में, ग्लोब सॉकर अवार्ड में साथियों दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया। रोनाल्डो ने साथियों लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए इस अवार्ड को अपने नाम किया है। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यह अवार्ड साथियों प्राप्त हुआ है, कौन सा? फुटबॉलर का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड इन्हें लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस दशक का फुटबॉलर के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक साथियों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा पेप गार्डियोला को दशक का बेस्ट कोच भी चुना गया है। किसे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा अगर बात करें तो पेप गार्डियोला को दशक का बेस्ट कोच भी चुना गया है। इस दशक का सबसे बेस्ट कोच भी चुना गया है। सबसे बेस्ट कोच भी चुना गया। किसे? पेप गार्डियोला को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट कोच भी चुना गया है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो कि एक फुटबॉलर हैं, इन्हें इस दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथियों, जबकि साल 2020 के बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो एक फुटबॉलर हैं, इन्हें जो यह पुरस्कार दिया गया साथियों, यह इस पूरे दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन सिर्फ अगर साल 2020 के बेस्ट फुटबॉलर के अवार्ड की बात करें तो यह अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। साल 2020 का बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसके नाम जाता है साथियों? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है साथियों, इसमें कई जानकारी निकल के आई कि साल 2020 का साथियों जो बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया वह रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया। ठीक, लेकिन साथियों अगर बात करें तो इस पूरे दशक का साथियों सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया। इन्हें साथियों दुबई के ग्लोब सॉकर अवार्ड में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक साथियों, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो ये लियोनेल मेसी को साथियों पीछे छोड़ते हुए इस दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड को अपने नाम किया है। लेकिन वहीं साथियों अगर इस दशक का सबसे बेस्ट कोच की बात करें, कि किसे चुना गया, तो पेप गार्डियोला को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में चुना गया। सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में चुने जाने का काम किया गया है। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें हम लोग साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप लोग नोट करिएगा ज़रूर अपने नोटबुक में। अगली जानकारी की हम बात करेंगे
नीचे का मैं नहीं मिटा रहा हूँ, उसे आप लोग लिखते रहिएगा। ऊपर का मैं थोड़ा स्पेस के लिए मिटा देता हूँ। अगली जानकारी है साथियों कि हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार हाल ही में साथियों किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार, तो हाल ही में सुनील कोठारी जो कि एक नृत्य इतिहासकार हैं साथियों, हाल ही में प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रख्यात नृत्य इतिहासकार हैं साथियों, साथ ही साथ आलोचक भी हैं जिनका नाम सुनील कोठारी है। क्या नाम है? जिनका नाम साथियों सुनील कोठारी है। इनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया साथियों, जो कि एक प्रख्यात नृत्य इतिहासकार, साथ ही साथ इतिहासकार के साथ साथ आलोचक भी हैं। इनका साथियों 87 वर्ष की आयु में क्या हुआ? निधन हो गया। ठीक साथियों, ये साथियों साल 2001 में चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जो सुनील कोठारी जी हैं साथियों, इन्हें सुनील कोठारी को चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो चौथा साथियों चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, जो पद्मश्री होता है साथियों, इससे 2001 में सुनील कोठारी जी को सम्मानित किया गया था। साथियों सुनील कोठारी को भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें लिखी। सुनील कोठारी ने साथियों क्या किया है? भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें लिखी हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें हैं। 20 पुस्तकें लिखी है। सुनील कोठारी ने साथियों भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकों को भी लिखने का काम किया, जिसमें साथियों भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी नृत्य रूपों पर विस्तार से लिखा है। इन्होंने साथियों इसे भरतनाट्यम, कथक तथा मणिपुरी नृत्य रूपों पर विस्तार से लिखा है। विस्तार से लिखने का काम किया। किसमें साथियों? सुनील कोठारी ने
भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें लिखी, जिसमें भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी नृत्य रूपों में विस्तार से इन्होंने चर्चा किया है। अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, 87 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है साथियों। और इन्हें 2001 में, सुनील कोठारी जी को सन 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकता है कि अभी हाल ही में प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी जी की मृत्यु हुई है, इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन में पद्मश्री, पद्म भूषण, इसी के जैसा और भी साथियों ऑप्शन में आपको दे देगा। और उसके बाद आपको जो सही आंसर रहेगा पद्मश्री आपको टिक करना होगा। 2001 में इन्हें पद्मश्री से, या तो एग्जामिनर जब और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेगा तो और अच्छी जानकारी जानना चाहेगा तो आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी जी की मृत्यु हुई है, उन्हें कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? या तो पूछेगा आपसे कि उन्हें कब और किस सम्मान से उन्हें कब और किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना पड़ेगा 2001 में। कब? 2001 में साथियों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कब? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुनील कोठारी जी को, जो कि एक नृत्य इतिहासकार और आलोचक रहे थे। ये साथियों सुनील कोठारी से संबंधित जानकारी थी। अगली जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? अगली जानकारी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगली इंफॉर्मेशन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक, 2026 के अंत तक, लिखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 साल 2026 के अंत तक 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार कर रहा है। करने की योजना तैयार कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साथियों साल 2026 तक, कब? साल 2026 के अंत तक चंद्रमा पर अपना पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की बात कर रहा है। 2026 के अंत तक साथियों चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापित करने की योजना बना रहा है या अपनी प्लानिंग कर रहा है। इसमें और अगर बात करें साथियों तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार कर रहा है। अमेरिकी साथियों ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद और अधिक गति मिली है। इसे साथियों के अब हाल ही में व्हाइट हाउस के से निर्देश प्राप्त हुआ है, जिससे साथियों इसे और गति मिली है। नासा से साथियों चांद की सतह पर एक फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है। क्या कहा गया है? नासा से चांद की सतह पर एक फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है। इसकी साथियों ये जो फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट होगा इसकी क्षमता 40 किलोवाट की होगी।
नासा ने साथियों चांद की सतह पर फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने को कहा गया साथियों। और इस फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट की अगर क्षमता की बात करें साथियों तो इसकी 40 किलोवाट की क्षमता होगी। कितना? 40 किलोवाट की साथियों इसकी क्षमता होगी। और यह साथियों पूरा सिस्टम चांद पर अमेरिका की लगातार मौजूदगी और मंगल के भावी दौर को सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? ये जो सिस्टम फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट होगा साथियों, यह सिस्टम चांद पर अमेरिका की लगातार मौजूदगी और मंगल के भावी दौरों को साथियों सपोर्ट करने का काम करेगा। मंगल पे अन्य जो आगे के जो दौरे रहेंगे साथियों अमेरिका के, उन सभी दौरों पे क्या करेगा? सपोर्ट करने का काम करेगा। ये जो फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट है 2026 तक संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा की सतह पर साथियों परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना अपनी बना रहा है, अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर रहा है। ठीक, अगली जानकारी साथियों, अगली जानकारी है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? इसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूं। कहाँ की? दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों दिल्ली शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अगली जानकारी की बात करें कि हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया। वो साथियों किस क्षेत्र से संबंधित थी? हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? लिखिए, हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है। वे साथियों एक कवि थी, कवि के क्षेत्र से संबंधित थी, जो कि एक कवित्री थी। क्या थी साथियों? एक कवित्री होगा, एक कवित्री थी। सुगाथा कुमारी की अगर बात करें साथियों तो यह एक मशहूर मलयालम कवयित्री और पर्यावरण कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी थी। इनका साथियों निधन कोरोना से हुआ। सुगाथा कुमारी की अगर बात करें तो ये एक प्रसिद्ध और मशहूर मलयालम कवयित्री थी, प्रसिद्ध एवं मशहूर साथियों मलयालम कवयित्री थी। मलयालम कवयित्री और पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी भूमिका देती थी। पर्यावरण कार्यकर्ता भी थी साथियों, पर्यावरण कार्यकर्ता भी थी। इनका साथियों कोविड-19 से अर्थात कोरोना से साथियों इनकी मृत्यु हुई है। कोरोना से इनकी मृत्यु हुई है साथियों। तिरुवनंतपुरम के जवाहर बाल भवन के प्रिंसिपल भी रही हैं ये। किसकी साथियों? तिरुवनंतपुरम के जवाहर बाल भवन के प्रिंसिपल भी सुगाथा कुमारी रही हैं। लिखिएगा, तिरुवनंतपुरम की जवाहर बाल भवन की प्रिंसिपल भी रही हैं सुगाथा कुमारी। साथ ही साथ साथियों ये केरल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका
थलीर की प्रधान संपादक भी रही हैं। किसकी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी साथियों कि केरल की एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है साथियों, लिखिएगा, केरल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित थलीर पत्रिका की प्रधान संपादक भी थी। थलीर मैगजीन की साथियों, थलीर पत्रिका की प्रधान संपादक भी रही हैं। थलीर पत्रिका की क्या रही हैं? प्रधान संपादक रही हैं। केरल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित थलीर पत्रिका, कौन सी? थलीर पत्रिका के साथियों, ये जो सुगाथा कुमारी का कोरोना से निधन हो गया है, ये इस थलीर पत्रिका की, जो कि केरल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित होती है साथियों, इसकी प्रधान संपादक रही हैं। साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम की जवाहर बाल भवन की प्रिंसिपल भी रही हैं। जवाहर लाल भवन की प्रिंसिपल रही हैं। सुगाथा कुमारी की बात करें साथियों तो यह एक प्रसिद्ध एवं मशहूर मलयालम कवित्री और पर्यावरण कार्यकर्ता, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये अपनी अहम भूमिका निभाई हैं। सुगाथा कुमारी का, इनका भी हाल ही में साथियों निधन हो गया। ये एक कवित्री भी रही हैं। ठीक, ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। इम्पॉर्टेंट नॉलेज, आज के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली जानकारी है, किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आदेश दिया गया। वह कौन सा राज्य है जहां पे जाति सूचक या जाति के नाम का गाड़ियों में जो स्टिकर लगाया जाता है उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। तो आप तो जानते ही हैं कि ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस समय हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है योगी बाबा के द्वारा। ये तो बहुत खास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि किस राज्य में जाति से संबंधित गाड़ियों में स्टिकर लगाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। तो यह साथियों उत्तर प्रदेश राज्य है, जहां पे जाति सूचक या जाति से संबंधित स्टिकर अगर गाड़ियों में लगाया हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश की क्या हैं? राज्यपाल हैं। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो उत्तराखंड में साथियों भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया है। इम्पोर्टेंट जानकारी है, उत्तराखंड में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क बता रहा हूँ अभी इसके बारे में। पोलिनेटर पार्क खोला गया है। उत्तराखंड में साथियों भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोले जाने का काम किया गया है। उत्तराखंड के साथियों हल्द्वानी में, उत्तराखंड के अगर बात करें तो यह कहाँ? हल्द्वानी में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में साथियों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में
भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया। यह साथियों 4 एकड़ में, ये जो साथियों पार्क खोला गया, यह 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क, जिसे पॉलिनेटर पार्क भी कहा जाता है, विकसित किए जाने का काम किया गया है। इसे क्या कहेंगे? पॉलिनेटर पार्क को क्या कहेंगे साथियों? परागणकर्ता पार्क। परागणकर्ता पार्क। इसमें साथियों क्या किया जाएगा? यह पार्क साथियों 4 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। 4 एकड़ में इस पार्क को विकसित किया गया है। और अगर बात करें तो इस पार्क में साथियों 4 एकड़ में तितलियों को, मधुमक्खियों को, साथ ही साथ पक्षियों और कीटों को जो प्रजातियां हैं, इन सभी की, तितलियों की, मधुमक्खियों की, पक्षियों की और कीटों की जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों के साथ साथियों इन प्रजातियों को विकसित करने का ये जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया है, इसमें इन प्रजातियों को विकसित किए जाने का काम किया जाएगा। इस पार्क को साथियों विकसित करने के अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विभिन्न परागकण प्रजातियों का संरक्षण करना, इन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में सामान्य रूप से लोगों को जागरूकता पैदा करना और परागकण के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देना, जिससे प्रवास के लिए खतरा और परागणकर्ताओं पर प्रदूषण का प्रभाव शामिल है। पार्क में साथियों वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में परागणों की साथियों 40 प्रजातियां इस पार्क में हैं। वर्तमान में ये जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में पार्क खोला गया 4 एकड़ में साथियों, जिसे पोलिनेटर पार्क कहा गया, इसमें वर्तमान में 40 प्रजातियां इसमें परागणों की हैं, जिसमें साथियों ये जो 40 प्रजातियां हैं इसमें आम जेजेबेन, कॉमन इमिग्रेट, रेड पायरोट, कॉमन शेलर, प्लेन टाइगर, कॉमन पेलर्ड, कॉमन मोरन, कॉमन ग्रॉच एलो, कॉमन ब्लू बॉटल, कॉमन फोररिंग, पीकॉक पेंसी, पेटेंट लेडी, पायनियर वाटर, पीले नारंगी टीप और टाइम तितली इसके अंतर्गत शामिल हैं। इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए सिर्फ यही है कि उत्तराखंड में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। यह साथियों 4 एकड़ में इस पार्क को विकसित किया गया। यह पार्क साथियों परागणकर्ताओं से संबंधित है। इसमें साथियों तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों के संरक्षण से संबंधित बात किया जा रहा है, इसी के लिए इस पार्क को विकसित किया गया है। उत्तराखंड की हम लोग बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साथियों त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और अगर उत्तराखंड के साथियों गवर्नर अर्थात राज्यपाल की बात करें, उत्तराखंड के राज्यपाल अर्थात गवर्नर बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगली जानकारी है साथियों कि नौसेना डीआरडीओ ने पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल उड़ान परीक्षण किया है। अगली इन्फॉर्मेशन है अगली नई जानकारी है कि नौसेना डीआरडीओ ने पहले एयरड्रॉप कंटेनर
पहले एयरड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल उड़ान परीक्षण किया। सफल उड़ान परीक्षण किया। सफल उड़ान परीक्षण नौसेना और डीआरडीओ ने साथियों पहले एयर ड्रॉप कंटेनर जिसका नाम सहायक एनजी रखा। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।